राधे राधे सभी को। मैं डॉक्टर अलका, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, एंड आई एम हियर विद माय चैनल लाइफ एंड हेल्थ विद अलका। तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हेपेटाइटिस सी, एंड बिकॉज टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटे से समय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके ही काम आएगी। तो जो हेपेटाइटिस सी है उसे हम काला पीलिया भी कहते हैं। ये एक ब्लड बॉर्न वायरस से होती है और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मैक्सिमम वायरल इन्फेक्शन जो हमारे शरीर पे अपना प्रभाव डालते हैं उनकी वैक्सीन अवेलेबल है या फिर बन रही है, लेकिन हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं तो लगभग 50 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 1 मिलियन लोग हर साल ग्रसित हो रहे हैं। 2022 का एक आंकड़ा आप सबके सामने रखना चाहूँगी कि 2.5 लाख पर्सन जो है इससे ग्रसित हुए। अगर बहुत ही कम समय में आप इस बीमारी के बारे में जान जाते हैं या फिर एक ऐसा इन्फेक्शन जो बहुत जल्दी आपको पता चल जा रहा है तो उसको हम एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं। और जब ये बीमारी बहुत लंबे टाइम से आपके शरीर को जकड़े हुए रहती है तो इसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का जो इस बीमारी से ग्रसित होता है, जो ये वायरस हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करता है, उसे हम लिवर कहते हैं या फिर जिगर भी कहते हैं। और लिवर के प्रभावित होने से इस बीमारी से आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। किस तरीके से आप ये बीमारी क्यों फैलती है और किस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हैं अपने शरीर में। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो है ब्लड बॉर्न वायरस। अगर आप इन्फेक्टेड निडल्स का या इंजेक्शंस को शेयर कर रहे हैं, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है कि हम क्वैक से ट्रीटमेंट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ते में इलाज करता है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं होता है और जितने भी स्टरलाइजेशन यानी कि जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो उसको नहीं फॉलो करते हैं। और वो एक ही सिरिंज को अगर वो सिरिंज किसी एक ऐसे व्यक्ति को पहले यूज़ की गई है जिसको यह इन्फेक्शन था और उसको इस बात का पता नहीं था और दूसरे व्यक्ति को भी वह उसी सुई से इंजेक्शन लगा देता है, तो उस व्यक्ति में इस इन्फेक्शन के हेपेटाइटिस सी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा सोर्स होता है कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर जो हम मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, अगर किसी भी एक पार्टनर को यह इन्फेक्शन है तो दूसरे को भी होने के बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। अगर मदर को हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन है तो उसके बच्चे में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन हुआ है? तो इसके कुछ बहुत ही सामान्य लक्षण होते हैं कि जैसे आपको भूख ना लगना, जी मचलाना, बार बार उल्टी करने का मन होना और पेट में हल्का हल्का सा दर्द बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होना, जोड़ों में दर्द होना, आपका जो पेशाब है उसका रंग बहुत डार्क होना या फिर काला होना, आपके चेहरे की त्वचा और आपके आँख के अंदर का जो स्क्लेरा होता है उसका येलो होना, आपका जीभ का पीला होना और हाथ पैरों का भी पीला होना, ये बहुत ही सामान्य लक्षण है जो आप अपने परिवार के सदस्य में नोटिस कर सकते हैं। अब किस तरीके से हम बच सकते हैं कि आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपको अवेयर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप कहीं से भी इस तरीके से इलाज ना लें पैसों के लालच में कि आप एक बहुत सामान्य बीमारी का इलाज करवाने के लिए किसी के पास जाते हैं और वहाँ से एक अत्यधिक गंभीर बीमारी को अपने साथ लेके आते हैं और अपने परिवार के लोगों को भी इस बीमारी को आप दे देते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्यूट इन्फेक्शन होता है यानी कि बहुत कम अवधि में ही आपको पता चल जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इम्यूनिटी होती है आपकी बॉडी भी इससे फाइट कर सकती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना है तो आपको एक ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। अब सरकारी अस्पतालों में भी इसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप इसका समय पर जांच करा लें। अगर ऐसे इस तरीके के फीचर आपकी बॉडी में आपको नज़र आ रहे हैं, शरीर में आ रहे हैं, तो आप देरी ना करें, आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, वहाँ पर जाकर के आप सरकारी अस्पताल में इसके टेस्ट करवाएं और फ्री में ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि इस बीमारी की गंभीरता को रोक सकें। और जो लिवर की बीमारी होती है, अगर आप इसका इलाज नहीं ले रहे हैं तो लिवर की सिरोसिस और फाइब्रोसिस ऐसी गंभीर बीमारियां और लिवर का कैंसर होने की भी चांसेस होती है और जिससे इंसान का बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इससे घबराएं नहीं, इसकी जानकारी अपने आप में इसकी जानकारी लें और अवेयर हो और जल्दी से जल्दी आप इसका जो है डायग्नोसिस करवाएं और इसका ट्रीटमेंट कराएं। नमस्कार।